मोदी सरकार ने अपने आखिरी बजट में छोटे टैक्स पेयर्स को बड़ा तोहफा दिया है। अब 2.5 लाख रुपए की जगह 5 लाख रुपए की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। गोयल ने कहा कि इस टैक्स छूट का लाभ 3 करोड़ मध्यवर्गीय करदाताओं को मिलेगा। इसके साथ ही पिछले बजट में लाए गए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा भी 40,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। बैंक और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट पर 10,000 की जगह अब 40,000 रुपए तक का ब्याज टैक्स फ्री हो गया है। किराए से होने वाली 2.40 लाख रुपए तक की आमदनी पर टीडीएस नहीं लगेगा। पहले यह सीमा 180 थी। 2 करोड़ रुपए तक के कैपिटल गेन पर निवेश की सीमा एक घर से बढ़ाकर 2 घर की गई है। ये छूट जीवन में एक बार मिलेगी। पीयूष गोयल ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति प्रोविडेंट फंड्स और निर्धारित इक्विटीज में निवेश करता है तो उसे 6.5 लाख रुपए तक की ग्रॉस इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में अगर घर बुक करा रहे हैं तो उसके ब्याज पर मिलने वाली छूट 31 मार्च 2020 तक बढ़ाई गई। दूसरे घर के किराए से इनकम लेने वालों को भी फायदा। दूसरा घर होने पर उसके किराए से होने वाली आय को इनकम टैक्स में 2 साल तक दिखाने की आवश्यकता नहीं है। रेलवे में विकास कार्यों के लिए 1.58 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। पिछले साल सरकार ने इसके लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे। गोयल ने कहा ब्रॉडगेज नेटवर्क पर सभी मानव रहित क्रॉसिंग खत्म की जा चुकी है। देश में विकसित हुई सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस लोगों को विश्व स्तरीय सफर का एहसास कराएगी। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पहली बार रेलवे के नक्शे पर आए। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश करते हुए कहा कि 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद उसकी सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू किया गया। नई पेंशन स्कीम में सरकार के योगदान को 4% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। जो लोग 21,000 रुपए प्रति माह कमाते हैं उन्हें बोनस मिलेगा। ये बोनस 7,000 रुपए किया गया है। ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई है। हर श्रमिक के लिए न्यूनतम पेंशन अब 1,000 रुपए की गई है। वित्त मंत्री ने कहा घरेलू कामगारों को भी सामाजिक सुरक्षा देने की जरूरत है। आयुष्मान भारत और जीवन ज्योति बीमा और सुरक्षा योजना के अलावा हम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना ला रहे हैं। पीएम श्रम योगी मानधन पेंशन योजना से 60 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद 3,000 रुपए प्रति महीने की पेंशन मिलेगी। सरकार श्रमिक के पेंशन अकाउंट में बराबर का योगदान देगी। असंगठित क्षेत्रों के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस स्कीम के लिए 500 करोड़ रुपए अलॉट हुए हैं। इससे ज्यादा का प्रावधान भी दिया जाएगा। इस बजट से 12.5 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान योजना 1 दिसंबर से ही देश में लागू है। इससे छोटे किसानों की समस्याएं दूर होंगी। किसानों पर बोलते पीयूष गोयल ने कहा हमारे किसानों को फसलों का पूरे मूल्य नहीं मिलता था। हमारी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए इतिहास में पहली बार सभी 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से कम 50% अधिक निर्धारित किया है। आगे उन्होंने कहा देश के मेहनती किसानों ने पिछले 4.5 साल में रिकॉर्ड खाद्यान्न पैदा किया है। किसानों को व्यवस्थित इनकम सपोर्ट देने की आवश्यकता है। 2 हेक्टेयर तक की जमीन रखने वाले किसानों को उनकी आमदनी में सपोर्ट करने के लिए 6,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से देने का फैसला बजट में किया गया है। ये रकम सीधे किसानों के खातों में भेजी जाएगी। ये रकम 2-2 हजार रुपए की 3 बराबर किश्तों में दी जाएगी। योजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। करीब 12 करोड़ किसानों को इससे सीधा लाभ मिलेगा। छोटे किसानों को सरकारी मदद की योजना 1 दिसंबर 2018 से ही लागू होगी। 2,000 रुपए की पहली किश्त जल्द ही किसानों की सूचियां बनाकर उनके खातों में डाली जाएगी।
इस योजना का अनुमानित खर्च 75,000 करोड़ रुपए होगा, जो केंद्र सरकार वहन करेगी। इसके अलावा 20,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान मौजूदा वित्त वर्ष के लिए किया गया है। सरकार ने बजट में यह भी तय किया है कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने वाले सभी किसानों को 2% ब्याज में छूट मिलेगी। आपदा प्रभावित किसानों को 2% ब्याज और समय पर कर्ज लौटाने पर 3% अतिरिक्त ब्याज में छूट का फायदा मिलेगा। इस तरह उन्हें ब्याज में 5% की छूट मिलेगी। मछली पालन बनेगा एक अलग विभाग। पशुपालन और मछली पालन करने वाले किसानों को भी क्रेडिट कार्ड के जरिए लिए जाने वाले कर्ज के ब्याज में 2% ब्याज की छूट दी जाएगी। इस तरह सभी किसानों को एक जैसा दर्जा मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं पर बजट भाषण में बताया गया कि 21 एम्स विकसित किए जा रहे हैं, जिसमें 14 शुरू हो चुके हैं और 22वां एम्स हरियाणा में शुरू होने जा रहा है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि हमने दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना आयुष्मान भारत लागू की, ताकि देश के 50 करोड़ लोगों को हेल्थ कवर मिले। मार्च 2019 तक सभी परिवारों को बिजली का कनेक्शन मिलेगा। वहीं सरकार ने मिशन मोड में निजी क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए 43 करोड़ बल्ब उपलब्ध जनता को कराए हैं। सालाना 50,000 करोड़ रुपए मूल्य की बिजली की बचत होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि 5 साल में सरकार ने 1.53 करोड़ घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए। ये पहले के मुकाबले 5 गुना है। सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ते दाम पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए 2018-19 में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। 2013-14 में मात्र 92 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। मनरेगा के लिए भी 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सरकार ने एससी, एसटी और ओबीसी कोटे को बरकरार रखते हुए गरीबों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% का आरक्षण सुनिश्चित किया है। इन संस्थानों में लगभग 2 लाख सीटें उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि किसी भी वर्ग के लिए आरक्षित सीटों में कमी न आए। स्वच्छ भारत मिशन पर बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हमने 5.45 लाख गांवों को खुले में शौच से मुक्त किया। हम लोगों की सोच बदलने में कामयाब रहे हैं। वित्त मंत्री ने आगे कहा, हमने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाई। रेरा कानून और बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट से रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता आई है। भगोड़े आर्थिक अपराधी अब बच नहीं सकते। पीयूष गोयल ने कहा, हमारी सरकार महंगाई दर को 4.6% तक ले आई है। ये किसी भी सरकार के कार्यकाल की तुलना में कम था। दिसंबर 2018 में सिर्फ 2.19% महंगाई दर रही। अगर हम महंगाई काबू में नहीं करते तो हमारे परिवारों को 35 से 40% अतिरिक्त खर्च करना पड़ता। 7 साल पहले की तुलना में हमने वित्तीय घाटा भी कम किया है। पिछले 5 साल में जीडीपी किसी भी सरकार के कार्यकाल की तुलना में ज्यादा रही है। आज हम दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हमने डबल डिजिट इन्फ्लेशन को काबू किया है। इन्फ्लेशन एक तरह का छुपा हुआ टैक्स होता है। ये कभी 10.1% था। बजट भाषण में पीयूष गोयल ने कहा कि हम 2020 तक न्यू इंडिया बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। हम सभी के लिए शौचालय, पानी, बिजली, घर होने के भारत की कल्पना कर रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी होगी और देश आतंकवाद से मुक्त होगा। पिछले 5 साल में भारत ग्लोबल इकोनॉमी में छाया रहा। हम दुनिया में आज सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हैं। बजट पेश करने के बाद कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, देश के इतिहास में किसानों के भले के लिए ऐसी पहल इसके पहले नहीं की गई। बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पीयूष गोयल ने कहा, बड़े खानदान के लोगों को किसानों की बातें समझ नहीं आती। प्रधानमंत्री मोदी जमीन से जुड़े हुए हैं, इसलिए सबकी बात समझते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पीयूष गोयल के बजट को ऐतिहासिक बताया। पीएम मोदी ने कहा, ये अंतरिम बजट है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि असली बजट चुनाव के बाद आएगा। पीएम मोदी ने कहा, ये बजट भारत को समृद्धि की ओर ले जाने का ट्रेलर है। बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद ने सरकार के बजट पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय को पूर्ण रूप से कर मुक्त करके प्रधानमंत्री मोदी ने
देश के मध्यम वर्ग को एक बड़ी राहत दी है। मोदी सरकार द्वारा मध्यम वर्ग के हित में किए जा रहे विभिन्न अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष प्रयासों की कड़ी में ये एक बड़ा निर्णय है। बजट पर मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया है और बजट को छलावा बताया। उन्होंने लिखा कि आज पेश आम बजट पूरी तरह से चुनावी बजट होकर जुमला और छलावा साबित होगा। मोदी सरकार के इस आखिरी बजट से भी अच्छे दिन की उम्मीद खत्म हो गई। कमलनाथ ने ट्वीट किया कि कार्यकाल के अंतिम समय में किसान, गरीब, मजदूर, गौमाता की याद आई। किसानों के लिए घोषित राशि ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। केंद्र के बजट को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम ने ट्वीट करके बजट को जुमला बुलेट एक्सप्रेस करार दिया। 2014 की जुमला एक्सप्रेस के बाद 2019 में जुमला बुलेट एक्सप्रेस अगले 5 साल में 1 लाख डिजिटल विलेज बनाएगी। पिछले 5 साल में कितने स्मार्ट सिटी बनाए, नौकरी मांगने वाले नौकरी दे रहे हैं, पर कहां। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने मोदी सरकार के अंतरिम बजट को किसानों को राहत देने वाला बताया है। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार के बजट पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसानों के लिए की गई घोषणाएं कब तक पूरी होंगी, उसका ठिकाना नहीं है। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि जितना केंद्र सरकार साल भर में देने जा रही है, उतना हमारे यहां किसान 3 क्विंटल धान बेचकर कमा लेता है। वहीं किसानों के लिए बजट में किए गए फैसलों को लेकर शिवराज सिंह ने मोदी सरकार की तारीफ की और केंद्र सरकार और पीएम मोदी का धन्यवाद भी दिया। वहीं सीएम योगी ने इस बजट को ऐतिहासिक बताया और केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की। कहा कि इस बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें लिखा, न्यू इंडिया के भविष्य का बजट पेश करने के लिए मोदी सरकार को बधाई देता हूं। किसानों, जवानों, मजदूरों, महिलाओं, आम आदमी और गरीब से गरीब व्यक्ति के कल्याण के प्रयास में इस बजट में किए गए हैं। केंद्र सरकार के बजट में किसानों के लिए की गई घोषणा से किसानों ने खुशी जाहिर की है। ज्यादातर किसानों का कहना है कि आज तक किसी भी केंद्र और प्रदेश की सरकार ने किसानों को फायदा देने की नहीं सोची, लेकिन ये ऐतिहासिक है।